स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर आपके शरीर में तमाम तरीके की दिक्कतें हो, हर जगह नेचर अपना काम ज़रूर करता है और नेचर में इलाज हमेशा मौजूद रहता है। किसी भी तरीके की क्रॉनिक डिजीज़ में इलाज जब हम मेडिसिन लेते हैं या अन्य तरीकों के को अपनाते हैं तो उससे फ़ायदा कितना होता है ये आपसे ज़्यादा और कौन ही जानता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है नेचर। प्रकृति ही हमें हर इलाज देती है। गर्म पानी, हम अमूमन घर में जो है वो गर्म पानी का सेवन करते हैं अपने वेट लॉस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लेकिन ये गर्म पानी आपके कई बीमारियों में, कई क्रॉनिक बीमारियों में भी काम कर सकता है। क्या ये आप जानते हैं? हाँ, सच बात है। हॉट वाटर इमर्शन जो आप हमारे चैनल पर कई प्रोग्राम्स देखते हैं, डॉक्टर्स हो या फिर पेशेंट्स हो, HWI हॉट वाटर इमर्शन का जिक्र हर व्यक्ति करता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, गर्म पानी 40 डिग्री तक, या यूँ कहें कि इतना जितना आप सह सकते हैं उतना पानी जो है गर्म करके टब में डाला जाता है और उसमें आपको तकरीबन 45 मिनट तक जो है बिठाया जाता है। किडनी डिजीज़ के लिए, चाहे कोई अन्य गंभीर दिक्कत हो, उन सभी में। और इसके रिजल्ट्स ये हैं कि महज 2 घंटे के अंदर में आपका वेट लॉस भी नज़र आता है। महज कुछ मिनटों के अंदर में, यानी कि जितनी देर आप बैठते हैं, पसीना जब आपका बाहर निकलता है तो उससे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें, ये फ़ायदे तो हमें नज़र आते ही हैं, लेकिन मरीज़ों से बात करना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ HWI को लेकर क्या कहते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ किडनी के बल्कि पाइल्स की प्रॉब्लम के भी कई मरीज़ हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। और ये जहाँ मेरे पीछे बोर्ड आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली NCR यानी कि गुड़गांव सेक्टर 42 का हॉस्पिटल हिम्स प्रीमियर। और यहाँ पर हम पेशेंट से बात करने वाले हैं जो अभी HWI ऊपर थेरेपी चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। उन्हें क्या दिक्कत थी और क्या फ़ायदा हुआ है, चलिए। अभी हम जैसे पंचकर्मा वार्ड में हैं और अभी यहाँ पर जो है शिरोधारा जो प्रोसेस है, वो जो थेरेपी है वो चल रही है और इसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद होंगे, साथ ही पेशेंट भी होंगे, लेकिन इस पूरे थेरेपी के बाद, क्योंकि फ़िलहाल हम पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स का इंस्ट्रक्शन है। तो पहले बात करते हैं, मैम यू गुड नेम? माई सेल्फ डॉक्टर अभिलाषा। यस जी। यहाँ पर आप कितने सालों से कार्यरत हैं? फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 2 years, जब से शुरू हुआ है तब से। वाह या अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे शिरोधारा हो रहा है तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? शिरोधारा जो है वो अलग अलग तरह के डिजीज़ के पेशेंट्स में हम करवाते हैं। इवन द पेशेंट जो नहीं है, लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, भागम दौड़ रहती है, तो उसमें हम शिरोधारा करवा सकते हैं। शिरोधारा आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, आपके डिप्रेशन में, आपके एसिड रिफ्लक्स में बहुत अच्छा हेल्प करती है। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द, अभी हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ ब्राह्मी ऑयल। ब्राह्मी जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये आपके सूदन भी करेगी और आपके माइंड को काम भी करेगी। ठीक है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी काम हो रहा है। जैसे अभी जो पेशेंट है, कभी हम आजकल जैसे आपका पर्सनल लाइफ हो गई या प्रोफेशनल लाइफ हो गई, उसमें कारण जो स्ट्रेस आता है तो उसको ट्रिगर के कारण उससे बीमारियां बनती हैं। ठीक है। वो बीमारी ना बने उसके लिए ये प्रोसीजर करवाया जाता है। आप इसको वंस इन अ वाइल ले सकते हैं। आपको कोई डिजीज़ नहीं है, स्टिल यू आर फेसिंग समथिंग, या आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो भी आप इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर किसी डिजीज़ के पर्सन को कराना हो तो कौन से डिजीज़? इसमें मैं बोलूँगी जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, कोई भी बड़ी बीमारी आप मान के चलिए, आजकल कैंसर से लेके कोई भी, किडनी, लीवर, जो भी है, जहाँ पे भी एक आपका कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बढ़ गई, वहाँ पे आप शिरोधारा का यूज़ कर सकते हैं। शिरोधारा भी इसकी अलग अलग टाइप होती है। इसमें तक्रधारा भी यूज़ होती है। तक्र इज मट्ठा और उसमें डिकॉक्शन का कम्बिनेशन ऐड करके हम वो सर्व करते हैं। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज वी कैन परफॉर्म। बट राइट नाउ हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो ब्राह्मी है। एज पर अलग अलग ऑयल यूज़ होते हैं। मिक्स ऑफ ऑयल, मिक्स ऑफ ऑयल भी कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर जिस पेशेंट की, क्योंकि आयुर्वेद चलता है वात, पित्त और कफ पे, जिस तरह की प्रकृति होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऑयल यूज़ किया जाएगा और उस तरह से पेशेंट को ट्रीट करेंगे। मतलब हर तरीके की
प्रकृति के लिए एक अलग ऑयल आप यूज़ करते हैं। कितने टाइम के लिए ये किया जाता है? वेल 45 मिनट्स मिनिमम। ओके, 45 मिनट्स डेली करना? डेली नहीं, अल्टरनेट डेज पे कराते हैं, वीकली, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कैसा है, एंजाइटी कितनी हो रही है, पेशेंट को कितनी नीड है उस थेरेपी की, उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट रोज़ शिरोधारा नहीं ले सकता तो घर पे करने के लिए हम शिरो अभ्यंग बोलते हैं पेशेंट को, उसके लिए मेडिकेटेड ऑयल का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी गो इट। ओके, ठीक है। तो क्या हम पेशेंट से बात करते हैं इसके बाद? अभी इसके बाद कर सकते हैं, राइट नाउ बेसिकली ऐसे भी अलाउड नहीं होता है। जब हम थेरेपी कर रहे हैं तो बिल्कुल साइलेंट होता है, बट स्टिल एज यू हैव केम एंड वांट टू सी तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल साइलेंट। ठीक है, तो इसके बाद एक छोटी सी क्लिप तो मैं ले सकती हूँ ना? आप प्रीवियस ले और बिफोर आफ्टर दोनों ले सकते हैं, बट राइट नाउ अभी पेशेंट से आप बात नहीं कर सकते। नहीं, अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे, पर बाद में ज़रूर मैं बात करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जैसे अभी आपने प्रोसेस देखा कि शिरोधारा का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा था और हमने डॉक्टर से बात की और साथ ही वही पेशेंट हमारे साथ हैं। आपका नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक, हाँ कहाँ जी। से हैं आप? मैं भरतपुर से हूँ। भरतपुर हाँ, से। कोई तकलीफ थी आपको इसे? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं थी। बाकी नेचुरली माइंड में थोड़ी रिलैक्स के लिए मैं यहाँ पे आया था, रिलैक्स हो जाए, और इसलिए मतलब कि अच्छा। ये तो शिरोधारा जैसे अभी आप ले रहे थे तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? इससे पूरा माइंड रिलैक्स हो गया है, जो कि थॉट्स थे वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं कोई इसके। ऐसा स्ट्रेस वगैरह के लिए ये कारगर होता है? हाँ, स्ट्रेस के लिए बहुत कारगर है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैंने रिलैक्स के लिए जस्ट रिलैक्स के लिए मैंने बस किया। ठीक है, तो बहुत- अब अच्छा फील हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डिप्रेशन के मरीज के लिए और एंजाइटी वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, इफ़ेक्टिव है, बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। थैंक यू ऋतिक। अभी हम हिम्स प्रीमियर में हैं और पेशेंट्स से हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक पेशेंट जो है मौजूद है। आपका नाम बताएंगे मुझे? सुमित कुमार किशनलाल। सुमित कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो हरियाणा सिवानी का रहने वाला हूँ, लेकिन रहता अहमदाबाद हूँ अहमदाबाद रहते पर काम के पर्पज से। अच्छा। क्या इशू क्या था आपको? मेरा पेट में अल्सर और पाइल्स का दिक्कत है मैम। कब से हुआ था ये पेट में अल्सर तो 6 महीने पहले ही रिपोर्ट कराया, तब आया था। और पाइल्स का 2 साल से है। 2 साल से हो रहा है। तो इसका आप पहले ट्रीटमेंट करवा चुके हैं? पहले आया था मैं 6 दिन, थोड़ा रिकवरी होके गया था, लेकिन बाद में अभी वो काफ़ी दिन हो गया, 15 डेज हो गया, तो तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो वापस आया इधर ट्रीटमेंट कराने। मतलब इससे पहले आप आ चुके हैं? हाँ जी। तो उस वक्त क्या रिजल्ट था? उस वक्त ट्रीटमेंट में मैं फिर वो मिला था मेरे को, मैं ठीक हो गया था। अच्छा। फिर बाद में घर पे चला गया, फिर बाद में अभी तकलीफ हुआ, तो फिर आज फिर आना पड़ा। अच्छा, तो आज पहला दिन है आपका ना? हाँ जी। तो अभी कितने बजे आए थे आप सुबह? मैं सुबह 9 o'clock आया था। 9 o'clock। तो 9 o'clock से अभी तक 5 बजने वाले हैं या 4 बज रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट मिला है या क्या थेरेपीज वगैरह यहाँ पे? यहाँ सुबह आने के बाद थेरेपी दिया मेरे को, बॉडी मसाज का है और एक हेड का है, और बाकी मेडिसिन दवाई भी चल रहा है, दिया था सुबह मॉर्निंग में, जो भी मेरी तकलीफ है। तो अब 1-2 दिन में मालूम चलेगा कैसा रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ पे क्या डाइट वगैरह इसके बारे में कुछ बताएंगे? डाइट अच्छी है, डाइट की कोई दिक्कत नहीं है, डाइट बहुत अच्छी है। ठीक है। और जैसे साउंड थेरेपी वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो वैसा भी कुछ है यहाँ पे? हाँ, साउंड थेरेपी पिछली बार आया था तो लिया था, वो मैम आया था एक है, तो उन्होंने दिया था, साउंड थेरेपी लिया था, अच्छा है वो भी। तो उससे कोई फर्क होता है? उससे नॉर्मली 1 टाइम लिया तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, 2-3 बार ले, अगर 1 बार 2 बार 3 बार होएगा तब मालूम चलेगा उसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। तो 1 टाइम शॉर्ट था मेरा तो उस टाइम। ठीक है। अच्छा, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे और होगा कि आप इससे पहले भी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप यहीं पर क्यों? इसके पीछे का क्या मकसद है? इससे पीछे का मकसद ये है जी, यहाँ पे नेचुरल तरीके से जो बॉडी को रिकवरी होता है, इसमें एलोपैथी की जो मेडिसिन रहती है, केमिकल की रहती है, वो नहीं है। यहाँ पे नेचुरल तरीके से जो भी प्रॉब्लम रहती है, तकलीफ रहती है, तो उसका नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होता है। मेन पर्पज़ वही है यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम।